हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। वो ये है कि एग्ज़ाम टाइम में कैसे हमारे आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। आप सालों तैयारी करते हैं, रात दिन एक करते हैं और ऐसे प्रश्न गलत होते हैं जिनका मतलब आप प्रैक्टिस इतनी बार किए हैं, हर जगह आपको वो प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि आप ऑनलाइन भी कहीं प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं या आपने प्रैक्टिस सेट जो लिया है या कहीं भी, और वो आपके किताबों में भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब मिलते हैं तो एक बार मन बड़ा खुश हो जाता है कि चलो ये क्वेश्चन तो मुझे पता है, लेकिन जब हम उसको हल करने लगते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है और हम गलत करके चले आते हैं। घर पे आके मिलाइए आंसर और वहीं पे आपको थोड़ी देर के बाद सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो मेरे ऐसे बहुत सारे प्रश्न गलत हो गए थे। कठिन तो उतने नहीं गलत हुए थे, लेकिन आसान प्रश्न बहुत गलत हो गए थे। और क्यों गलत हुए थे, कन्फ्यूजन कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि आप लोग कम से कम सतर्क हो जाइए अभी से कि ऐसे प्रश्न गलत क्यों होते हैं। आखिर हमारी तैयारी में कहाँ कभी रह जाती है कि ये गलत हो जाता है। तो और ऐसे प्रश्न जैसे कठिन जब गलत होते हैं तो उतना दुख नहीं होता है, लेकिन जब आसान प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं तो मन में बहुत तकलीफ होती है कि काश ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर से भी आदमी पीछे हो जा रहा है। तो यही चीज़ है कि आप लोगों को इस पे अगर अभी से ध्यान देंगे तो शायद आपके मतलब बहुत सारी गलतियां आगे ना हो। तो इसमें जैसे उन क्वेश्चन को मैंने आज देखा और कौन कौन से आसान गलत हुए थे तो उसको मैंने लिख लिया है। तो इसमें देखते हैं कि पहला एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था पर्यायवाची का, है ना। बार बार मैं कहती हूँ आप लोगों से कि ये सारी चीज़ें जिसको हम इग्नोर करते हैं बार बार कि अरे ये तो हम कर लेंगे, ये तो हम कर लेंगे, तो वो हमारे गलत हो जाते हैं। तो मेरी भी कुछ ऐसी गलतियां थी। हालांकि मैं तो बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी गलती कहाँ हुई थी। तो पर्यायवाची में आया था कूलंकषा का पर्यायवाची, कूलंकषा। अब देखिए यहाँ पे वीडियो में ये शाइन कर रहा है लाइट, है ना। मैंने रिंग लाइट लिया अभी जल्दी ही, तो ये मैं आज उसी से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे शाइन कर रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, शायद आपको सही दिखेगा। तो कूलंकषा, ठीक है, ये आया था, ये पर्यायवाची आया था। अब इसका जो है ना, अब देखिए इंपॉर्टेंट है कहने के लिए कूलंकषा। तो जब ये गलत क्यों हुआ था मेरा, ये कैसे गलत हुआ था, इसमें मुझे कंफ्यूजन किन किन चीजों में थी। तो 4 ऑप्शन थे, जिसमें 2 का तो मुझे पता था कि वो नहीं हो सकता है, लेकिन एक का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रात्रि में और नदी में। इन्हीं दोनों में मतलब मैं बहुत टाइम लगाई थी। इन दोनों में मतलब जो क्वेश्चन, पहली बात तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो बाकी इन सब चीज को मैंने छोड़ा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा टाइम यही लग गया कि मुझे लगता था रात्रि दिन नदी। तो बार बार नदी मतलब स्ट्रांग एक फीलिंग आती थी कि नदी है, क्योंकि यहाँ पे कूल आ रहा है ना, कूल। तो मैंने कई बार पढ़ा भी था, तो लेकिन वहां पे इतना दिमाग पे प्रेशर रहता, वैसे भी क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था। तो बार बार नदी पे मुझे पता है कि नदी है, लेकिन यही लग रहा था कि नहीं, मुझे जो लग रहा है वो नहीं सही है, बल्कि रात्रि हो सकता है, क्योंकि कूलंकषा मतलब एक स्त्रीलिंग टाइप का है, तो रात्रि और मतलब पता नहीं क्या सोच के मतलब मैं रात्रि पे लगा के चली आई थी, जो कि इसका होता है नदी। वही मैं कह रही हूँ कि अगर हम लोग अगर कूल से भी अगर हम लोग पकड़े होते तब भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो वो है नदी का पर्यायवाची है। ये पहला क्वेश्चन तो मेरा यही गलत हुआ। तो इसीलिए पर्यायवाची शब्द ऐसे, नदी अगर देखिए, नदी बहुत ही हमेशा से हम लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है। नदी है, सूर्य है, धरती है, पवन है, अग्नि है, मतलब ये सब चीजें तो हम लोग बचपन से याद करते आते हैं, लेकिन आसान सा तो पूछेगा नहीं। तो ये किताब में दिया भी है मेरे, तो इसलिए पर्यायवाची शब्दों को विशेष ध्यान दीजिए, कई बार रिवाइज करिए ताकि वो गलत ना हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूजन हो जाएगी। दूसरा देखिए, दूसरा क्या गलत हो गया था मेरा, दूसरा ये गलत हो गया था कि एक मेरा वो आ गया था, पंक्ति आ गई थी, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, है ना। मतलब आधुनिक युग की ये पंक्तियां हैं और मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था, मुझे एकदम याद था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ थी। अब ये जो है लीक पर वे चले, लीक पर वे चले, अब इस पे जो है कंफ्यूजन ये थी मुझे, इस ऑप्शन में थी। पहला तो मुझे, अब देखिए कंफ्यूजन कैसे हो रही है इतना पढ़ने के बावजूद। एक तो आ रहा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, ये है सर्वेश्वर दयाल, और दूसरा जो है भारत भूषण, ठीक है ना, भारत भूषण अग्रवाल थे उसमें ऑप्शन में, भारत भूषण अग्रवाल।
अब ये दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे मालूम था कि और बाकी नहीं सही है, ये इन्हीं दोनों में से कोई एक है। बार बार मुझे लग रहा था कि सर्वेश्वर दयाल हैं क्योंकि मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने गलत करके आई थी मैं भारत भूषण पे लगा के आई थी। क्यों लगा के आई थी? क्योंकि मैंने तैयार किया था भारत भूषण की एक रचना है जिसका नाम है अग्निलीक, ठीक है ना, अग्निलीक। अब लीक यहाँ लीक है, बस मुझे वही कंफ्यूजन हो गया कि अग्निलीक लीक यहाँ है तो ये लीक यहाँ आ रहा है, तो ये भारत भूषण अग्रवाल की है रचना। तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियां जो कि मुझे अच्छे से पता था कि सर्वेश्वर दयाल का है, और जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकली तैसे ही जो है ये आंसर मुझे एकदम कंफर्म याद आ गया, मतलब किताब का पेज मुझे याद आने लगा कि वो सर्वेश्वर दयाल का है। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या मेरा गलत हुआ था। तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान सा, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। क्वेश्चन था कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है ना। नक्शिक वर्णन मतलब 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन, ये हमेशा से मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से हम लोग पढ़ते भी हैं और उसमें प्रैक्टिस सेट में भी ये है। अब मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन क्या था मुझे पता था, लेकिन वही कहिए ना कि ये गलती भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन किसमें गलती था, ये राउल बेल वाला, ठीक है ना, ये हमारा है राउल बेल, ठीक है इसका। तो इसमें मुझे था एक ये जो है कुबलय माला, ठीक है कुबलय माला, और दूसरा जो ऑप्शन था मुझे क्या था इसका, वो था एक तो राउल बेल तो था ही इसमें, तो नक्शिक वर्णन पूछा था ना, तो मुझे जो है ये इसमें राउल बेल में और ये कुबलय माला, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, इसमें राउल बेल और कुबलय माला में, जो कि मुझे अच्छे से मैंने अपने नोट्स में पढ़ा था कि राउल बेल है इसका। कुबलय माला मैं लगा के आई थी, मैं गलत लगा के आई थी एग्जाम में, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। क्यों गलत हुआ था, अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ। मैंने सर का प्रैक्टिस सेट लिया था 200 वाला, बिजला सर का, वो मैं प्रैक्टिस करती थी। तो आप लोग भी जो लोग लिए होंगे वो जानते होंगे कि वहाँ पे चैट्स होते हैं, है ना, चैट्स होते हैं, तो वहाँ पे कुछ डिस्कशन होता है, कुछ जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का मान लीजिए कुछ आंसर में कोई कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पे बच्चे चैट करते हैं, तो सर भी कभी कभी वहाँ पे रिप्लाई देते हैं, और बच्चे खुद आपस में कि नहीं ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, ऐसा होता है। तो वहां पे मुझे अच्छे से पता है, मैं यही पढ़ रही थी राउल बेल, लेकिन वहां पे एक दिन चैट हो रहा था, तो वहां पे एक बच्चे ने बहुत कॉन्फिडेंस से लिख दिया था कि अरे नहीं ये नहीं होगा, कुबलय माला होगा। और शायद घटना चक्र में या किसी किताब में भी मैंने एक जगह पढ़ लिया था, शायद वो गलत आंसर था। तो आप लोगों को कहीं आप लोग प्रैक्टिस सेट भी अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है ना। उस पर अगर एक बार देखिए कि अगर जहां भी लगता है कि अरे यहाँ पे ये चीज है और वहां पे वो चीज है, तो जरूर उसको सर्च कर लीजिए या उस पर कंफर्म होने की कोशिश करिए। बस मैंने 2 जगह उसको पढ़ लिया था। अब वही चीज है, मुझे पता है कि राउल बेल है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि अरे राउल बेल तो लग रहा है कि मैंने मिस्टेक से मैंने नोट्स में अपने लिख लिया है और ये बच्चे डिस्कस कर रहे हैं और मैंने एक जगह और पढ़ा है, तो ये होगा, ठीक है कुबलय माला होगा। तो मैं ये क्वेश्चन गलत करके आ गई थी। तो ऐसी भी गलतियां होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए और क्या गलत हुआ था, और ये गलत हुआ था मेरा चौथा कि बैलगाड़ी में समास कौन सा है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में समास। अब गलत क्यों हुआ था बताइए, बैलगाड़ी में समास किसे गलत होता है, लेकिन मेरा गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था, अब मुझे पता है कि ये तत्पुरुष समास है, लेकिन वहां पर दिमाग वही कहिए कि इतने सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि ये भी मतलब बैल और गाड़ी दोनों पद जो है ना इसके वो है प्रधान है ना। अब प्रधान है तो द्वंद्व समास है, अब द्वंद्व ऑप्शन में दिया भी था, तो बस मैं द्वंद्व लगा के चली आई थी। इसका था बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ था, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन यही देख लेते हैं। असत्य कथन करना था ना, कौन सा कथन असत्य ये पूछा था। तो इसमें एक था कि देखिए उसने कहा था, है ना, उसने कहा था ये जो कहानी है, ठीक है, कितनी बार हम लोग पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। मैंने आपसे कहा है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको विशेष उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और ये हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसने कहा था कहानी जो है उसमें दिया था कि असत्य कथन छांटना है ना, सत्य नहीं असत्य कथन कौन सा है, चारों में 3 मतलब सही थे, एक गलत था। तो उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 इसमें प्रकाशित हुई थी, ये एक ऑप्शन था। और एक मुझे कंफ्यूजन कहाँ थी, इन दोनों में कंफ्यूजन था। और रक्षाबंधन नाटक जो है, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है, रक्षाबंधन कहानी जो है हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है, 2 ऑप्शन था। अब मैंने दोनों पढ़ा था भाई, उसने कहा था 1915 में मैंने एकदम अच्छे से पढ़ा था, और रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी का मैंने याद किया था कि हरिकृष्ण प्रेमी तो रक्षाबंधन है ना, जो भाई मैंने कैसे याद किया था कि रक्षा बंधन जो है वो हरि से और कृष्ण से जो प्रेम करेगा
तो उसका रक्षाबंधन की तरह मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस तरह से मैंने ट्रिक से, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ वैसे ही मैंने पढ़ा था। तो मुझे लग रहा था कि ये भी तो मैंने पढ़ा है और ये तो कंफर्म है कि रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी का ही है, ये तो मुझे कंफर्म था। लेकिन मैं इस पे ध्यान नहीं दे रही थी कि क्या कह रहा है, ये कहानी लिखा है, ठीक है, और वो जो मैंने पढ़ा था वो नाटक है, विधा नाटक है, ठीक है। और उसने कहा था 1900, बस मुझे लगा कि ये तो मुझे कंफर्म है कि भाई हरि कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन है, और यही लग रहा है कि उसने कहा था 1914 में है। मुझे वहीं पे तुरंत कंफ्यूजन हो गया, मैं वही वाला ऑप्शन लगा के चली आई थी, ठीक है। तो इसमें जो है मेरा ये गलत हुआ था। और आपको पता ही है कि ये जो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी का है, ये उसने कहा था, बहुत ही इनका 3 ही है इनका, ठीक है, 3 कहानी है। और अच्छे से आप लोग भी याद कर लीजिएगा भाई। देखिए इन सबसे क्वेश्चन ऐसे आसान से नहीं पूछेंगे कि सीधे सीधे आपको दे दिया जाए। जैसे इनका है कि ये है ना, क्या इनका सुखमय जीवन है 1911 में है, और बुद्धू का कांटा 1914 में है, उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, हमेशा पढ़ते भी गलत हुए थे क्वेश्चन। छठवां देख लेते हैं। छठवां देखिए, छठवां क्वेश्चन मेरा क्या गलत हुआ था, मतलब छठा क्वेश्चन, उसमें नहीं, छठे नंबर पे कौन सा क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए कितना आसान सा प्रश्न है ये। पहले ही पेज, क्या सरस्वती पांडे की किताब खोलेंगे, पहले ही पेज पर जहाँ से पद्य का इतिहास शुरू होता है वहीं पे मिल जाएगा। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द लाल लितेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया किस पे, कि ये पूछ रहा है दूसरा संस्करण, ठीक है ना, दूसरा संस्करण पूछ रहा था। अब मैंने, वही बात है कि वहाँ पे टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है, और आपके अगर क्वेश्चन बहुत सारे आपको नहीं आते हैं तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने दूसरा संस्करण में ध्यान ही नहीं दे रही थी। अब वहाँ पे आ रहा था, एक ऑप्शन में था 1848 1871 था, तो 1847 मुझे याद था कि 2 भाग में, मतलब इसका संस्करण में हुआ था 2 भाग में, ये उसको किया गया था, मतलब एक 1848 में था। तो मैंने कैसे याद किया था कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो उसके मतलब 100 वर्ष ऐसे करके, मतलब ऐसे मैंने ट्रिक बना के याद किया था। अब मुझे ऑप्शन में वही दिख गया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि दूसरा संस्करण पूछ रहा है ये, तो 1871 होना चाहिए इसका, और मैं लगा के चली आई थी 1848 पे, ठीक है। 1871 3 भागों में विभक्त था ना इसका द्वितीय संस्करण, तो इस पहले ही पेज पे है, जो कि अब कितनी बार रिवाइज मैंने किया था तब भी गलत था। अब देखिए सातवां देखिए, सातवां है कि क्या क्वेश्चन मेरा गलत हुआ कि तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है, तुम्हें सौंपता हूं। बताइए कितने अच्छे से मैंने याद किया था, मुझे आज भी वो पेज याद है। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ थी, एक त्रिलोचन में थी कंफ्यूजन, ठीक है। ऑप्शन किसमें था कंफ्यूजन, त्रिलोचन में, ठीक है। मुझे मालूम था कि त्रिलोचन है, लेकिन कंफ्यूजन क्यों हुआ। अब देखिए उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा जो है केदारनाथ अग्रवाल। अब ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ ये कंफ्यूजन हुआ क्यों। तो तुम्हें सौंपता हूं, ठीक है, तुम्हें सौंपता हूं, ये वाला तुम्हें सौंपता हूं, कंफ्यूजन हुआ क्यों। अब त्रिलोचन आप देखे होंगे कि जब पढ़े होंगे तो केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन जो है एक ही पेज पे हैं, है ना। मुझे पेज तो अच्छे से याद आ रहा था कि राइट हैंड साइड पे नीचे के साइड में लिखा है, लेकिन नाम में कंफ्यूजन हो रहा था कि वहां पे त्रिलोचन है कि केदारनाथ अग्रवाल है, ठीक है। कि मुझे पेज में, मतलब इतना मैं रिवाइज करती थी कि मुझे पेज का भी पता चल जाता था कि किधर है, बाएं लिखा था कि दाएं लिखा था। तो मुझे अच्छे से याद है कि दाएं लिखा था, दाहिने साइड में किताब में था। लेकिन बस ये था कि एक ही पेज पे दोनों ये रचनाकार थे, और मुझे ये कंफ्यूजन हो गया कि पहले कौन से थे बाद में कौन से थे। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि आप कितना भी पढ़े रहेंगे ना, तो जिसको बार बार पढ़ेंगे ना उसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो भाई इस चीज पे मतलब बारीकी से आपको जब तक लगे ना खूब प्रैक्टिस करिए, और एग्जाम में ऐसी सी गलतियां होती हैं तो अभी से थोड़ा सा आप लोग अलर्ट हो जाइए। अगला प्रश्न मेरा क्या गलत हुआ था, 8वें नंबर में बताती हूँ। 8वें नंबर पे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन थे जिसमें से 3 उनकी रचना थी और चौथा नहीं था, एक नहीं था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना, जो आपको मैंने पहले बताया कि जब भारतेंदु का युग शुरू होता है तो मैंने कहा था वहां पे बहुत सारी रचनाएं की 70 रचनाएं वहां पे किताब में दी हुई है वहीं पे। तो मैं रोज उसको, जैसे एक मंत्र जाप करते हैं ना, मैं रोज उसको पढ़ती थी रोज असाम। मुझे पता भी है कि मतलब पता है मुझे कि ये सारी मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, लेकिन वहां पे 4 ऑप्शन थे, मिलता जुलता नाम था, वहां पे मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि मैं गलत करके चली आई थी। तो ऐसे भी प्रश्न गलत होते हैं जो आपको सामने दिखते हैं, जो रोज आप पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको गलतियां हो जाती हैं जिसको आप पढ़े रहते हैं, ठीक है। अब देखिए 9वें नंबर पर देख लीजिए,
वैसे तो मतलब आपको बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन मैं जो सबसे आसान प्रश्न गलत हुई तो मैं उसको बता रही हूँ आज। अंतड़ियों में बल पड़ना, है ना, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरा है। अब बताइए मुहावरा मतलब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने भी इतना मतलब अंतड़ियों में बल पड़ना शुरू से हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका क्या होगा? तो हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना, यही सही है। दो ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन था, एक था मन में किसी प्रकार की शंका होना, दो तो ऐसे थे मुझे तुरंत पता चल गया कि वो नहीं है, जो कि ये मुझे पता था, हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन हो गया वहां पे कि हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना और मन में किसी प्रकार की शंका होना। अब देखिए गलतियां कहाँ हुई। अब मैंने क्या दिमाग लगाया वहां पे एग्जाम में कि अंतड़ियों में बल पड़ना। अब आंत जो होती है पेट के अंदर होती है, मैं वहां पे ये दिमाग लगाई थी कि आंत जो होती है पेट के आंतरिक भाग में होती है, अंदर होती है, तो यानी कि मन जो है वो मन भी हमारा एकदम आंतरिक चीज होती है ना, अंदर की चीजें होती है मन, तो इसीलिए मन में किसी प्रकार की शंका होना, ये मतलब इस तरह से मैं रिलेट करके उसको वहां पे लगा के चली आई थी, जो कि सीधा सीधा ऑप्शन था कि भाई पेट हंसते हंसते हमारे पेट में जब दर्द होने लगता है तो हम लोग बोल देते हैं कि अंतड़ियों में बल पड़ गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताइए हम लोग के गलत होते हैं। तो आप लोग विशेष रूप से अभी से फोकस करिएगा, पढ़िए और बिल्कुल भी हल्के में ऐसे क्वेश्चन और आप लोग के और भी क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये मत सोचिए कि अरे ये तो मुझे आ ही रहा है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पे पेपर देख के पेपर का लेवल कैसा होता है, टाइम की बात होती है, इतने सारी आपके ऊपर उस समय मतलब प्रेशर रहेगा कि आप बहुत चीज़ आप गलत करके चले आएंगे। तो इन सब पे ध्यान दीजिए और मेरा बताने का यही मकसद था कि अभी से आप लोग अलर्ट रहेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत कम होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई आपकी दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।